दोस्तों, एक ननद और फूफा की एक ऐसी कहानी सामने आई जो हर किसी को झकझोर कर रख दिया। दरअसल एक फूफा अपने ही 3 साल की भतीजी को रात के समय जब सोई हुई होती है तो उस बच्ची को उठाती है और उठाने के बाद उसे एक पानी टंकी में जो भरा हुआ होता है उसमें डुबाकर मार डालती है और ऊपर से ढक्कन बंद कर देती है। और इतना ही नहीं, वो अपनी भतीजी की कत्ल करने के बाद फिर से वो अपनी भाभी के कमरे में पहुंचती है और अपने भाभी के ऊपर भी चाकू से लगातार ताबड़तोड़ वार करती है, जिसके वजह से उसकी भाभी की भी मौत हो जाती है। लेकिन आश्चर्य और हैरानी की बात थी कि आखिर एक ननद अपनी ही भाभी और अपनी ही भतीजी का कत्ल क्यों कर देती है और खुद ही इस तरीके से रोने लगती है, चिल्लाने लगती है, जिसे सुनकर हर कोई हैरान होता है। और जब इस मामले में पुलिस वालों की एंट्री होती है और जब पुलिस वाले इस मामले की छानबीन करते हैं, तो पुलिस वाले भी दंग रह जाते हैं। वो एक ऐसी कहानी सुनाती है, जिससे सुनाने के बाद पुलिस वाले भी अचंभित हो जाते हैं। उन्हें भी यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर घर का ही आदमी कातिल कैसे हो सकता है। तो चलिए इस पूरी कहानी को विस्तार से समझते हैं कि आखिर उस ननद को ऐसा क्या हुआ था कि उसने अपनी भाभी और अपने भतीजी की ही कत्ल कर डाली। जब इस पूरी कहानी को आप सुनेंगे तो आपकी भी रूह काँप जाएगी। इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए इस पूरी कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुशील पंडित और आज की यह घटना उत्तर प्रदेश राज्य के मुजफ्फरनगर जिले की है। उसी के अंतर्गत शाहजहांपुर एक थाना क्षेत्र होता है और उसी थाना क्षेत्र के अंतर्गत बंसी कला एक गांव होता है। उसी गांव की यह कहानी है जहां पर एक महिला रहती है जिस महिला का नाम फिरदौस खातून होती है और उस महिला की उम्र 35 वर्ष होती है। वो अपनी 4 बच्चियों के साथ घर में रहा करती थी और उन्हीं के साथ उसकी एक ननद रहती है जिसका नाम माना खातून होती है और उसकी उम्र लगभग 22 से 25 वर्ष के आसपास होती है। पूरा परिवार एक साथ खुशी-खुशी रहती थी और अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर रही होती है। लेकिन एक दिन अचानक से जो है जो माना खातून थी, वो अपने ही घर में रात के समय खाने के लिए मीट बनाती है और मीट में वो नींद की गोलियां मिला देती है और अपनी भाभी और उसके बच्चों को पूरी तरीके से सभी को खिला देती है। लेकिन वो मांसा खुद नहीं खाती, जिसके वजह से उसकी भाभी और बाकी के जो बच्चे होते हैं वो सभी के सभी गहरी नींद में सो जाते हैं। यहाँ तक कि मानसा खातून जो थी उनके माता पिता भी गहरी नींद में सो जाते हैं और जब रात के ठीक 12 बजे का वक़्त होता है, तब वो ननद उठती है और अपनी भाभी के कमरे में पहुँचती है और वहाँ पर पहुँचने के बाद सबसे पहले वो अपनी 3 साल की भतीजी को उस कमरे से बाहर निकालती है और छत के पास ले जाती है, जहाँ पर वह बर्तन धोने का काम करती थी। वहाँ पर ले जाने के बाद वो सबसे पहले अपनी भतीजी की गला घोंट देती है और उसके बाद उसकी बॉडी को उसी पानी के टंकी में डाल देती है और ऊपर से ढक्कन लगाकर बंद कर देती है और वो इतना पे ही नहीं रुकती, बल्कि वो फिर से दोबारा अपनी भाभी के कमरे में पहुंचती है और वहां पर चिकन काटने वाली जो चाकू होती है, उसी चाकू से अपनी भाभी फिरदौस के पीठ पर और पेट पर लगातार कई चाकू के वार कर देती है। वार इतनी ज्यादा तेज होती है कि उसकी भाभी फिरदौस की आते तक बाहर आ जाती है और वो इतना पे ही नहीं रुकती, बाकी अपने 3 और भतीजियों के ऊपर भी चाकू से लगातार हमले कर देती है और उसके बाद खुद ही ज़ोर-ज़ोर से चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है और जब अगल-बगल के परिवार वाले वहाँ पर इकट्ठा होते हैं, अगल-बगल के पड़ोसी लोग जब वहाँ पहुँचते हैं, तो वो लोग तो उनकी हालत को ही देखकर उनके पसीने छूट जाते हैं और वो बिना ही सोचे-समझे तुरंत ही डायल कर पुलिस जो शाहजहांपुर की थाना पुलिस होती है, उन्हें इस घटना की सूचना दी जाती है। जब वहाँ पुलिस वाले पहुँचते हैं और वहाँ के जो मंज़र देखते हैं,
उसे देखने के बाद तब पुलिस वाले भी दंग रह जाते हैं। क्योंकि वहाँ पर जो उसकी ननद मानसा खातून थी, वो ज़ोर-ज़ोर से चीख रही थी, चिल्ला रही थी, रो रही थी और फुफकार मार रही थी। जिसे देखकर सब कोई हैरान था कि वाक़ई में यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है, उस पर यकीन कर पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। लेकिन जब पुलिस वाले उस कमरे में पहुँचते हैं, जहाँ पर उसकी भाभी फ़िरदौस की जान जा चुकी थी, उसकी हालत को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई गहरी नींद में सोया हुआ हो और उसके ऊपर लगातार चाकू के वार किए गए हों। लेकिन जब वो उसकी ननद मानसा खातून खुद ही अपनी भतीजी के बारे में पुलिस को बताने लगती है कि उसकी भतीजी भी कहीं नहीं मिल रही है और घर में लुटेरे घुस आए थे और उन्हीं ने चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिए हैं और शायद वो उसी बच्ची को उठा कर ले गए हैं। लेकिन पुलिस वाले उनकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उस घटना में जिस तरीके से घटना घटी थी, वो ऐसा लग रहा था कि यह सारा प्लांट किया गया है और पुलिस वाले को उसी मानसा खातून के ऊपर शक होने लगता है। और माना खातून जब उस बच्ची के बारे में बताती है, तब पुलिस वाले उस बच्ची की भी तलाश करना शुरू करते हैं। हर जगह छानबीन करते हैं और जब वो पानी की टंकी को खोलते हैं, तो उस पानी की टंकी से उस 3 साल की मासूम बच्ची की लाश मिलती है, जिसे देखकर पुलिस वाले बहुत ही दंग थे और वो तुरंत ही सबसे पहले उस बच्ची के और उसकी माता फिरदौस की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। लेकिन फिरदौस की जो पति थे, वो लखनऊ में रहकर कपड़े बेचने का काम करते थे और यहाँ घर पर बहुत ही बड़ा बवाल मच चुका था। आखिरकार पुलिस वाले लगातार 3 घंटों की कड़ी मेहनत के बाद ही इस मामले का खुलासा कर देते हैं। जब पुलिस वाले के पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, तब उसमें पता चलता है कि इन सभी को पहले नींद की गोलियाँ खिलाई गई थी, जिससे ये सभी लोग गहरी नींद में चले गए थे। उसके बाद इनके ऊपर चाकू के वार किए गए थे और यही वो वजह होती है जो पुलिस को कंफर्म कर देती है कि यह कोई हत्या और लुटेरे का मामला नहीं है, बल्कि इस कत्ल के पीछे कोई और नहीं, बल्कि उसी की ननद माना खातून थी। दरअसल ऐसा इसलिए पुलिस को संदेह होता है कि सभी के सभी के ऊपर मान लीजिए चाकू के वार किए गए थे, हमले हुए थे, लेकिन इन हमलों में एकमात्र आखिर उसकी ननद ही कैसे बच गई थी और यही वो वजह थी जो पुलिस को उसे शक के घेरे में लाती है और यहीं से सारा मामला खुलासा होता है। तब वो जो ननद थी, वो जो बताती है कि आखिर उसने अपनी ही भतीजी और अपने ही भाभी फिरदौस का कत्ल क्यों किया? आखिर इसके पीछे की वजह क्या थी? जब आप सुनेंगे तो आप भी अचंभित हो जाएँगे। दरअसल उसकी ननद बताती है कि वो अपने ही गाँव में रहने वाले रिश्ते में लगने वाले भाई के साथ प्यार करती थी। उसके साथ वो शारीरिक संबंध बनाती थी, उसके साथ सेक्स करती थी और यह बात उसकी भाभी फिरदौस को पता चल जाती है और वो उसकी भाभी उसे समझाने की कोशिश करती है, वो उन्हें रोकती है, मना करती है कि तुम इस तरह की हरकतें न करो, यह गलत है, नहीं तो मैं तुम्हारे भैया को बता दूँगी। जैसे ही फिरदौस अपनी ननद को समझाने की कोशिश करती है, ननद को यह बात बिल्कुल भी हज़म नहीं होता कि उसके प्रेमी से मिलने के लिए उसकी भाभी उसे रोकती हो, टोकती हो। वो अपने प्रेमी के साथ संबंध बनाती हो या उससे बातचीत करती हो, तो उसकी भाभी क्यों उसे समझाने की कोशिश कर रही है और यही वो बात रही जो उसे बिल्कुल भी नागवारा हुआ और इसी बात की जलन से वो एक ऐसी खौफनाक साजिश की योजना बना डाली, जो हर किसी को झकझोर कर रख दिया था। वो अपने ही रिश्ते में भाई लगने वाले व्यक्ति के साथ वो बहुत सारी नींद की गोलियाँ लाती मँगवाती है और उसके साथ भी शारीरिक संबंध बनाती है और उसके बाद वो सारी नींद की गोलियाँ उस मीट में मिलाकर खाने में तैयार करके अपनी भाभी और अपने माता-पिता और अपने भतीजियों को खिला देती है। लेकिन वो बताती है कि वो मारना तो सिर्फ़ अपनी भाभी फ़िरदौस को ही चाहती थी, लेकिन अपने गुस्से और अपनी गरूर की वजह से वो अपनी निर्दोष भतीजी की भी कत्ल कर दी। लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि वो अपनी भतीजी की हत्या करे। लेकिन यह जो मामला था, यह बहुत ही बड़ा अपराध था, सबसे बड़ा बवाल मचा रखा है। यह उत्तर प्रदेश के मुज़फ्फरनगर
कांड में। इतनी बड़ी वारदात जिससे हर कोई शन रह गया। गाँव वाले भी दंग रह गए कि आखिर ऐसे इस तरह की घटना को कैसे अंजाम दे दिया। लेकिन दोस्तों, उस कहानी में सिर्फ 3 घंटे के अंदर पुलिस उस आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बाकी दोस्तों, इस अजीबो-गरीब घटना और इस कहानी को सुनने के बाद आप लोगों को क्या लगता है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी दोस्तों, इस वीडियो से मैं विदा लूँगा और फिर मैं मिलूँगा आपसे अगला एक नई एपिसोड में, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सतर्क रहिए, सावधान रहिए।